हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेंस ऑर्गन्स पढ़ेंगे रैट के। सबसे पहले सेंस ऑर्गन के बारे में बताया गया कि सेंस ऑर्गन्स क्या है। देखो, सेंस ऑर्गन्स क्या है कि जब एक स्पेसिफिक जिस काम के लिए जो सेल बना है ना, जब वो वाले सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, उनका ग्रुप बन जाता है, वो वालों ग्रुप को हम बोलते हैं सेंस ऑर्गन्स। और वो क्या करते हैं, वो स्टिमुलस रिसीव करने का काम करते हैं। रैट की पूरी की बॉडी पे आपको सेंस ऑर्गन्स मिलेंगे। और ये सेंस ऑर्गन्स एक्सटर्नल रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं, जहाँ इंटरनल रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जिसको एक्सटर्नल को हमने एक्सटीरियो रिसेप्टर्स भी बोलते हैं और इंटरनल को हम एंटीरियो रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। एक्सटर्नल रिसेप्टर्स की बात करी जाए तो जो हम 5 सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं वो भले सारे आ जाएंगे टेस्ट, स्मेल, टच के लिए। ठीक है, वो भले आ जाएंगे। उनकी भी आप इनका जो फंक्शन होएगा, जिस टाइप का आपको स्टिमुलस मिलता है उसकी बात करेंगे। तो अभी इनका जिस तरीके का फंक्शन होएगा, जिस तरीके का स्टिमुलस देते हैं, वो हम इसके सेंस ऑर्गन्स में पढ़ेंगे। ओवरऑल हमने ये 5 सेंस ऑर्गन्स पढ़ने हैं जो एक्सटर्नल वाले हैं, जिसमें टच, टेस्ट, स्मेल, साइट एंड हियरिंग आ रही है। सबसे पहले हम टच वाले की बात करते हैं। जो टच के लिए ऑर्गन्स होते हैं उनको हम टेंगो रिसेप्टर्स बोलते हैं। सबसे पहले टच क्या है, देखो, जब भी मतलब टच एक ऐसी सेंसेशन है, जब भी आप किसी भी बॉडी के कांटेक्ट में आते हो तो आप उसकी क्वालिटी के बारे में बात कर सकते हो कि वो कैसी है, वो रफ है, वो स्मूथ है, किस तरीके की है, आप उसके बारे में बात कर सकते हो। और इस उन रिसेप्टर्स को हम क्या बोलते हैं, टेंगो रिसेप्टर्स। ओवरऑल इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, जिनमें से हम टेंगो रिसेप्टर्स की 5 टाइप्स पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले देखो फ्री एंडिंग वाला आ जाता है। तो फ्री नर्व एंडिंग वाले में क्या है कि जिसकी, जैसे ये देखो, ये स्ट्रक्चर है। ओवरऑल यहाँ पे ये हमारी स्किन है सारी की सारी, इसके बाहर कोई कुछ नहीं है, मतलब स्किन की अपर मोस्ट लेयर है ये। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो आपके न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, उसके जो लास्ट में डेंटाइन्स आप बनाते हो, वो भले सारे के सारे यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो इसी वजह से इसका नाम फ्री नर्व एंडिंग्स है, यानी कि एक न्यूरॉन की एंडिंग जो है वो सरफेस में प्रेजेंट है। ठीक है, और ये ज़्यादातर आपकी स्किन में या कॉर्निया पे प्रेजेंट होंगी। उसके बाद देखो, यहाँ पे आपके पास है बास्केट नर्व एंडिंग्स। बास्केट नर्व एंडिंग नाम से क्लियर हो रहा है बास्केट नर्व एंडिंग्स का क्या काम है। देखो, जैसे कोई भी आपका हेयर फॉलिकल है, आपके हेयर्स हैं, हेयर्स के लास्ट पे कॉइलिंग की होगी, जहाँ फिर आपके जो हेयर फॉलिकल्स उसकी कॉइल बेस पे कॉइलिंग होगी, जहाँ फिर आपका जो हेयर्स हैं उनकी रूट्स पे ऐसे कॉइल हुए होंगे, उनको आप बास्केट नर्व जो है एंडिंग्स बोलोगे। ठीक है, जैसे ये देखो, ये आपका हेयर है, हेयर के एंडिंग पे इसको कॉइल टाइप किया है, तो ये आपकी बास्केट नर्व एंडिंग आ जाएंगी। उसके बाद मिशनर्स कॉर्पसल्स आ जाएंगे। देखो, मिशनर्स कॉर्पसल्स क्या है, देखो आपको पता चल रहा है, ये आपकी नर्व फाइबर है और ये ओवरऑल एक कैप्सूल में बंद हुआ है। तो आप मिशनर्स कॉर्पसल्स में आप क्या बात करोगे कि एक आपका नर्व फाइबर्स होते हैं, जो नर्व फाइबर्स आपके कॉर्पसल में जब इनक्लोज हो जाते हैं उसको आप मिशनर्स कॉर्पसल बोलते हैं, नाम से है। ठीक है, इसका नाम बास्केट इसलिए क्योंकि ये देखो एक होल्ड हो गया पूरा अच्छे से, और ये क्योंकि एंड पे था नर्व एंडिंग, इसीलिए वजह से हर एक का नाम उसके वर्क से है। ठीक है, तो ये मार्कल्स डिस्क, इसका नाम देखो डिस्क क्यों रखा, क्योंकि इसकी हर एक नर्व एंडिंग देखो डिस्क में एंड हो रहा है, हर एक जो उसका नर्व फाइबर है वो डिस्क में एंड हो रहा है। तो मार्कल्स डिस्क क्या है कि इसका हर एक नर्व एंडिंग जो है वो डिस्क, जो हर एक फाइबर है वो डिस्क लाइक एंडिंग होगा। और ये ज़्यादातर आपके जैसे ह्यूमन टंग होती है वहाँ पे आपको मिलेगा, चाहे किसी भी जो मैमल है उसकी स्नाउट में आपको मिलेगा। कहाँ कहाँ पे पॉसिबिलिटी है, एक तो टंग पे, ह्यूमन टंग में आपको प्रेजेंट मिलेगा, और दूसरा आपको जो भी स्नाउट होंगी, जितनी भी मैमल्स हैं उनकी स्नाउट में आपको पॉसिबिलिटी है कि मिल जाएगा। और ये सारे के सारे डर्मिस में आपको मिलेंगे, ये आपके हेयर फॉलिकल्स में, और जो भी आपके हेयर्स है उसकी रूट्स में आपको मिलेंगे, ये उनके हिसाब से। और ये आपके कॉर्निया और आपकी स्किन में मिलेंगे।
ठीक है। और उसके बाद देखो एक आ जाते हैं यहाँ पे, और किसी की डायग्राम नहीं बनाई, एक आ जाते हैं इसमें जेनाइटल कॉर्पसल्स। अगर जेनाइटल कॉर्पसल्स की बात करी जाए ना, तो जेनाइटल कॉर्पसल्स क्या होते हैं कि जो आपके जितनी भी जेनाइटल एरिया है ना, जेनाइटल आपका एक्सटर्नल जेनाइटल है, उसकी जो स्किन है ना, उस स्किन में जो नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट है, जहाँ फिर जो निप्पल्स हैं वहाँ पे जो नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट है, उसको हम जेनाइटल कॉर्पसल्स बोलते हैं। ठीक है। तो ओवरऑल हमने पढ़ लिया, फ्री नर्व एंडिंग्स भी कर लिया, मार्कस कॉर्पसल जहाँ टेक्टाइल डिस्क भी पढ़ लिया, और बास्केट नर्व फाइबर्स नर्व एंडिंग्स भी पढ़ लिया, और मिसनस कॉर्पसल और जेनाइटल। इनको देखो आपने इनके हिसाब से करना है। जो डेंड्राइट्स हैं सेंसरी न्यूरॉन्स के, उनको हम बोलते हैं फ्री नर्व एंडिंग, जो स्किन और कॉर्निया पे प्रेजेंट है। मार्कस कॉर्पसल्स यानी कि मार्कस डिस्क जो हमने किया है, डिस्क लाइक नर्व एंडिंग्स होगी, जो कि ह्यूमन टंग में जहाँ पे स्नाउट्स में पॉसिबिलिटी है। बास्केट नर्व जो कि हेयर फॉलिकल्स है उसके बेस पे, जहाँ पे हेयर्स के रूट पे ऐसे कॉइल हुए होंगे। और मिजनर्स में क्या किया कि एक कॉर्पसल में क्या होंगे, नर्व्स इनक्लोज हुई होंगी, जेनाइटल में जेनाइटल एरिया पे मिलेंगी आपको। इसके बाद जो टच ऑर्गन ऑफ टच है उसमें हम बात करते हैं टेम्परेचर सेंसेस की। मतलब अब टेम्परेचर को भी तो सेंस करने की ज़रूरत है। अब कोई चीज़ गर्म है ठंडी है कैसे पता चलेगा। तो इसमें जो टेम्परेचर को सेंस करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो टेम्परेचर के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं। और ये जितनी भी टेम्परेचर में किस तरीके का टेम्परेचर है, वो गर्म है जी, इस तरह ठंडी है, उसके बारे में हमें बताएंगे। और ये स्किन में प्रेजेंट होते हैं, और जो आपका आई बॉल है उसके वहाँ पे एब्सेंट होते हैं। ठीक है, मतलब आपकी आई बॉल ये चीज़ फील नहीं कर सकती। उसमें आपके टेम्परेचर सेंसेस में दो आ जाते हैं, एक आ जाते हैं फ्रिजिडो रिसेप्टर्स और एक आ जाते हैं कैलो रिसेप्टर्स। देखो फ्रिजिडो रिसेप्टर्स आप कुछ ना कुछ लिंक कर पाओगे फ्रीजर से। फ्रीज़र कैसा होता है, फ्रीज़र में आप चीज़ क्यों रखते हो, गर्म होने के लिए या ठंडी के लिए, ठंडी होने के लिए। मतलब आपका जो फ्रिजिडो रिसेप्टर है वो आपको क्या करेगा कि कोल्ड टेम्परेचर को सेंस करेगा। और कैलो रिसेप्टर्स आपका जो गर्म चीज़ है उसके बारे में आपको बताएगा। और इसमें फ्रिजिडो रिसेप्टर्स क्या है, ऐसे नेटवर्क है, राउंडेड नेटवर्क है। जैसे अगर इसकी ये देखो ये है, जैसे आपके जो नर्व एंडिंग्स है ना, ये जैसे राउंडेड फॉर्म में पूरे बना हुआ, तो ये राउंडेड होंगे। और इसमें जो नर्व टर्मिनेशंस क्या होंगी, एक बहुत ही थिन कैप्सूल में इनक्लोज होंगी। और इस थिन कैप्सूल को क्या बोलते हैं, एंड बल्ब ऑफ कैरियूज, एंड बल्ब ऑफ क्रेज्यूज। ठीक है। और ये देखो आपको, और यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर सेंसेशन के लिए होगा एक राउंडेड नेटवर्क जहाँ पे नर्व टर्मिनेशंस होंगी, और वो एक कैप्सूल में इनक्लोज होगा जिसको आप बोलते हैं एंड बल्ब ऑफ क्रेज्यूज। उसके बाद आ जाते हैं आपका कैलो रिसेप्टर्स। ये दोनों के दोनों आपकी डर्मिस में ही प्रेजेंट होंगे। देखो जिसको, जैसे इसका नाम है एंड बल्ब ऑफ क्रेज्यूज, तो इसमें भी देखो आपका यहाँ पे भी नर्व फाइबर्स है और वो भी इनक्लोज हुई हैं, है ना। तो इसी भी यहाँ पे ये इनक्लोज हुआ है, तो इसी हिसाब से इसका नाम रख दिया एंड ऑर्गन्स ऑफ रिफ्यूनी। ठीक है। और इसमें आपका जो गर्म चीज़ है उसके बारे में आपको सेंसेस देंगे। और इसके बाद सेंस ऑफ पेन है, उसके पेन के लिए रिसेप्टर्स जो हैं उसको हम एल्जेसी रिसेप्टर्स बोलते हैं। ठीक है। और ये बहुत ही नेक्ड नर्व एंडिंग्स होती है जो कि एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होती है। देखो जब तक आपको पेन जो है उसकी जो रिसेप्टर्स है आपकी स्किन के बहुत डीप प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से आपका जब अपर वाला कोई भी स्किन का कट होता है वो इतना पेन नहीं करता। जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ अंदर चली जाए तो वो ज़्यादा, कहते हैं ना अंदरूनी चोट बहुत पेन करती है, वो इसी भी यहाँ पे बोलते हैं। क्योंकि हमारे पेन के जितने भी हैं
रिसेप्टर्स है वो हमारी एपिडर्मिस के बहुत अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये कॉर्निया में प्रेजेंट होते हैं। कॉर्निया में तभी जब आपकी आँख में एकदम से कोई भी चीज़ टच ही कर जाए तो आपको कितना पेन होता है। तो आपके पेन के रिसेप्टर्स कॉर्निया में प्रेजेंट होते हैं और आपकी एपिडर्मिस के बहुत डीप प्रेजेंट होते हैं और ये बहुत ही नेक नर्व एंडिंग्स होती हैं। देखो सारी की सारी नर्व एंडिंग्स हैं, सभी की सभी एंडिंग्स हैं, बस फ़र्क है कि इसमें नर्व एंडिंग्स एक कैप्सूल में इनक्लोज हो गई, इसी वजह से उस कैप्सूल का नाम रख दिया। एंड बल्ब ऑफ क्रेजियस, इसमें भी एक नर्व एंडिंग्स है, वो भी एक इनक्लोज है, बस उनका भी किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर उसके नाम हिसाब से उनके फंक्शन के हिसाब से उनका नाम चेंज कर दिया। ओके, थैंक यू।